Class 12th, exercise 2.26. The plates of a parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square and are separated by 2.5 mm. The capacitor is charged by connecting it to a 400 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ तक क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें जो एरिया ऑफ प्लेट्स है, ठीक है, वो कितना है मेरे पास 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, और सेपरेशन बिटवीन देम हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, वो भी हमें गिवन है 2.5 mm। तो जो ये मेरा कैपेसिटर है इसे हमने कनेक्ट किया हुआ है 400 वोल्ट सप्लाई से, मतलब इस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 400 वोल्ट सप्लाई। तो क्वेश्चन ने हमें क्या क्या फाइंड करने को कहा गया है वो देख लेते हैं। ए ऑप्शन में हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करने को कहा गया है कि अगर ये मेरे पास अरेंजमेंट है तो इसमें मेरे पास कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो किसके इक्वल होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस, वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल या वोल्टेज। सो अब क्वेश्चन में मेरे पास वी की वैल्यू तो है बट सी की वैल्यू नहीं है। तो हमें मालूम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन डी। तो मेरे पास एरिया भी है क्वेश्चन में और क्वेश्चन में डी भी है, सेपरेशन डिस्टेंस भी है। बट यहाँ पे आप देखिए मुझे एरिया किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो दिया हुआ है mm में। तो ना ही मेरा सेंटीमीटर SI यूनिट है ना ही मेरा mm SI यूनिट है, तो मेरा SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो हम इसे अब कन्वर्ट करेंगे दोनों ही क्वांटिटी को मीटर में। सो लाइक जैसे हमें मालूम है 1 मीटर में मेरे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में मेरे पास कितने मीटर होंगे, तो इसमें डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय कर सकता हूँ 100। सो 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻² मीटर होंगे मेरे पास 1 सेंटीमीटर में। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो जो मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर की, लाइक यहाँ पे 90। अब सेंटीमीटर की जगह मुझे क्या सबमिट करना है, 10⁻², साथ में मीटर भी है तो मीटर भी। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे इस टर्म का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। सो इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 90 इंटू, अब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, सो 10⁻⁻4 -2 इंटू 2 -4 हो गया। सो मीटर को भी स्क्वायर मिला तो मीटर स्क्वायर। अब ये मेरा एरिया कन्वर्ट हो गया इन मीटर स्क्वायर। इसी तरह से मुझे डी को भी कन्वर्ट करना है इन मीटर में। सो अगेन मेरे पास 1 मीटर 1000 mm के इक्वल होता है। क्लियर। अब डिवाइडेड बोथ साइड बाय 1000 करूं तो 1/1000 इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 mm के आ जाएगा। सो अगेन इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻³ मीटर होंगे 1 mm में। सो इसे की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो माई डी इन मीटर्स कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये मेरी कन्वर्ट हो गए इन मीटर्स। कैपेसिटेंस के फार्मूले में हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लाइक सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सो एरिया की वैल्यू अभी हमने निकाली है 90 इंटू 10⁻⁻4, ये मीटर स्क्वायर में होगी, डिवाइडेड बाई डी। तो डी मेरे पास कितना आ गया मीटर में, 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है 318.74 इंटू 10⁻⁻13 फैरेड, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है मेरे पास, फैरेड। तो अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं लाइक सी इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा 3.187। तो मैं कितने डेसिमल इधर आया, 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻11 फैरेड। तो ये मैंने कैपेसिटेंस निकाल ली हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की। सो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम एनर्जी भी निकाल लेते हैं। सो U इज इक्वल टू हाफ, अब C की वैल्यू हमने क्या निकाली है, इंटू 3.187 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है 400। सो
400, साथ में इसका स्केयर करना है हमने 400 स्केयर। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें, u इज इक्वल टू हाफ इंटू 3.187 इंटू 10⁻⁻11। अब 400 का स्केयर करना है, तो लाइक ये मेरे पास 4 है, 4 का स्केयर 16, तो 16, इसके साथ 2 जीरो थी। अब 2 जीरो जब स्केयर में हो तो वो डबल हो जाती हैं, जैसे 2 जीरो और। तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास जो u की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25.496 इंटू 10⁻⁻7 जूल। सो अब इसे भी मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो u इज इक्वल टू कम्स आउट 2.5। तो साथ में इसे मैं राउंड ऑफ भी कर देता हूँ, 9 है यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा। सो 2.55 इंटू 10⁻। अब देखिए एक डेसिमल में इधर आया था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 जूल। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ ए पार्ट कि मेरे कैपेसिटर में इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। नाउ इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जो ये हमारे पास एनर्जी आई है हमें इसे व्यू करना है कि ये एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास स्टोर है एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बिटवीन द प्लेट्स मेरे पास स्टोर है। एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स स्मॉल यू। तो यहाँ पे उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है स्मॉल यू। स्मॉल यू उसने बता भी दिया मेरे पास क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी हमारे पास कितनी थी, कैपिटल यू, वाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमारा किसका है, कैपेसिटर का वॉल्यूम। नेक्स्ट, हेंस अराइव एट अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट्स। अब नेक्स्ट उसने हमें पूछा है कि हमें रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन ई एंड स्मॉल यू। तो पहले हम स्मॉल यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस रिलेशन को देख लेंगे। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ u इज इक्वल टू कैपिटल यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.55 इंटू 10⁻⁻6 जूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कैसे आएगा, एरिया तो मेरे पास है क्रॉस सेक्शन और मेरे पास इनमें सेपरेशन डिफरेंस भी आ गया। सो एरिया इंटू डी मुझे वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर का दे देगा कि कैपेसिटर में मेरे पास कितनी जगह है। सो इसे मैं लिख सकता हूँ ए इंटू डी वॉल्यूम को। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2.55 इंटू 10⁻⁻6, ए की वैल्यू हमें मालूम है कितनी 90 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई विद डी। डी मेरे पास कितना है 2.5 इंटू 10⁻3, 2.55 इंटू 10⁻6। डिनोमिनेटर में मैंने 90 और 2.5 को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 225। अब जहाँ पे देखिए 10⁻4 10⁻3 बेस में तो पावर्स ऐड तो ये बन जाएगा 10⁻7। सो डिनोमिनेटर में 225 है तो इसे अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2.55 इंटू 10⁻6 अपॉन 2.25 इंटू 10⁻5। सो हमारे पास इसे सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 1.133 इंटू 10⁻⁻1। तो इसके यूनिट्स देखिए, ये मेरे पास था कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। तो यू के यूनिट्स हमारे पास क्या थे, जूल अपॉन वॉल्यूम के क्या होते हैं, मीटर क्यूब, जूल अपॉन मीटर क्यूब। सो इसे हम फर्दर सॉल्व करके लिखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.1133 जाउल मीटर इनवर्स क्यूब। सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ स्मॉल यू जो हमें फाइंड करने के लिए कहा है बी पार्ट में। सो स्मॉल यू ये मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल यू की वैल्यू जो हमें फाइंड करने के लिए। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। तो सेकंड, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन ई एंड स्मॉल यू। जैसे हमने कहा मेरा स्मॉल यू किसके इक्वल है, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम के। तो हमने क्या किया, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी। यहाँ से अब हम यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करना है। यू हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल है अपॉन ए डी। तो हमें मालूम है सी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसे हम अगेन सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास स्मॉल यू किसके बराबर आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन
ए डी। तो यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो डी नीचे है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सो यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशन मेरे पास क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए अब मुझे u का रिलेशन तो मिल गया, अब मुझे इसे किसके साथ रिलेट करना है, विद द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कहा गया है कि जो ये एनर्जी है मेरे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है। एंड ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पोटेंशियल हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होती है v अपॉन डी। तो यहाँ से आप देखिए कोई मेरे पास सिमिलैरिटी हो रही है, तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। लाइक u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसे मैं लिख सकता हूँ v अपॉन डी का होल स्क्वायर। सो v अपॉन डी किसके इक्वल है, e के, तो यहाँ पे मैं e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो माई स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन स्मॉल u एंड e। कहने का मतलब रिलेशन बिटवीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड of a parallel plate capacitor. So this is our relation. Thank you for watching the video.